हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। मैं मनीष मिश्रा आपके लिए राजस्थान भूगोल की कार्यशाला लेकर आ रहा हूँ, क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हमने राजस्थान की सामान्य चर्चा कर ली है। हमने राजस्थान के नवीन जिलों के बारे में बात की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वो प्रयास अच्छा लगा होगा। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान की सीमा। देखिए, सीमा का मतलब क्या होता है, आप यूं समझिए कि अगर मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, तो आप ये देखते हैं कि मेरे खेत की सीमा कितने खेतों से लग रही है, एक खेत, दो खेत, तीन खेत, चार खेत, यानी हमारी बाउंड्री कितनी लग रही है, ये हम इसको देखते हैं। ठीक है ना, सामान्य शब्दों के अंदर। अगर हम राजस्थान की सीमा की बात करें, तो या तो इस सीमा अगर किसी देश से लग रही होगी, हमारे राजस्थान की सीमा, या ये फिर कई राज्यों से लग रही होगी। आपको स्पष्ट करना चाहिए, बात को समझना चाहिए। अगर देश से लग रही है तो ये होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, देश से लगेगी तो ये होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और आपको भली बात ही पता है कि वो देश कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है जी। और अगर राज्य से लग रही है तो उसको बोलते हैं अंतरराज्य सीमा। क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर डायग्राम में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर हम बात ये कर रहे हैं कि श्री गंगानगर से यहां से जो सीमा लग रही है और यहां तक आ रही है आपके बाड़मेर में, यानी यहां पर जगह है, उसका नाम है हिंदूमल कोट, है ना। हिंदूमल कोट है श्री गंगानगर में। और यहां से बाखासर, बाखासर जो शाहगढ़ बाड़मेर में है, वहां तक की जो सीमा है वो सीमा टच करती है पाकिस्तान को, यानी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कितने जिले हैं वो हम बात करेंगे, आप रुकिए। यहां से अगर इधर की तरफ चलेंगे, जो ये राज्यों को कर रही है, पंजाब को, हरियाणा को, एमपी को, और यहां से टच करते हुए कहां पर आ जाती है, यहीं पर आ जाती है, उसको बोलते हैं अंतरराज्य सीमा। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर राज्य हैं और वहां पर देश है, तो ये अंतरराज्य सीमा होगी और वो अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, हम ये बात करें कि कुल सीमावर्ती जिलों की बात कर रहे हैं। सीमावर्ती जिलों के मतलब ऐसे, अगर हम बात करें यहां पर, कि आप इसको यूं समझिए कि हमारी कुल सीमावर्ती जिले, कुल सीमावर्ती जिलों का मतलब ऐसे जिले जो या तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच कर रहे हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, या अंतरराज्य बना रहे हैं। ये हमारे 29 हैं सर। कितने हैं? 29 हैं। आप काउंट भी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो देखते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। अगर हम यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बात करें तो श्री गंगानगर 1 हो गया, अनूपगढ़ 3 हो गया, बीकानेर 3 हो गया, अनूपगढ़ 2 हो गया था, फलोदी आपका 4 है, मैंने बताया था ये टच करता है नोक तहसील के द्वारा, मैंने बता दिया था आपको। 5वां जैसलमेर है, 6वां बाड़मेर है। और यहां से अगर आप इसको टच करेंगे, क्योंकि गंगानगर अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है, यहां से इसको टच करेंगे तो ये होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले आ रहे हैं आपके 6 और यहां पर आ रहे हैं 25। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर, अभी तो आपने बताया कि कुल सीमावर्ती जिले 29 हैं, तो 25 और 6 तो कितने हो गए? 31 हो गए सर। कितने हो गए? 31 जिले हो गए। ये तो ज्यादा हो गए सर। नहीं जी, ज्यादा नहीं है। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है, यहां पर चेंज, यहां पर ये है कि 2 जिले माइनस होंगे, और 2 जिले एक ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं, अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। वो कौन से हैं? एक तो है गंगानगर, गंगानगर जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। क्या बना रहा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और अंतरराज्य सीमा भी बना रहा है। ठीक है ना, अंतरराज्य सीमा भी बना रहा है। ठीक है। और एक होगा बाड़मेर। बाड़मेर भी क्या कर रहा है आपका? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और अंतरराज्य सीमा भी बना रहा है। अंतरराज्य सीमा भी बना रहा है। तो आपके पास प्रश्न जो आ रहे हैं, देख लीजिएगा। हम बोले कि राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले, तो आप बोलेंगे 29। कितना बोलेंगे सर? 29 है। बिल्कुल सही है। यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं जो जो बनेंगे। आपसे पूछे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने हैं? 6 हैं सर। आपसे पूछेंगे राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? 25 हैं सर। लेकिन 2 जिले ऐसे हैं, यानी ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो वो हैं आपके 2, गंगानगर और बाड़मेर। अभी आप देख सकते हैं, गंगानगर यहां से पाकिस्तान से टच करता है और यहां से पंजाब से भी करेगा। आपका जो बाड़मेर है वो यहां से पाकिस्तान को भी टच करता है, इधर से गुजरात को भी करेगा। अभी हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो आपके पास में क्वेश्चन क्लियर हो गए।
है ना। तो यहां पर दो जिले एक ऐसे हैं हमारे पास में जो, तभी तो 26 25 25 से 31 हो गए, क्योंकि दो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को बनाते हैं। अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो यहां पर बना रहे हैं गंगानगर, किससे बनाएगा, यहां पर बनाएगा पंजाब से, और यहां पर बनाएगा वो यहां से बनाएगा, सॉरी, गुजरात से बनाएगा, गुजरात से वो सीमा बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन और आता है, वो भी देखिए आप। अगर मैं करूं कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, कितने, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले, तो उसमें उत्तर होगा 4 जिले। क्या होगा, 4 जिले। अगर मैं बात करें कि राजस्थान से सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो आपके पास में जो उत्तर होगा वो होगा 4। क्योंकि 6 है ना, तो 4 होगा, क्योंकि दो जिले जो हैं आपके गंगानगर और बाड़मेर वो अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहे हैं, इसलिए 4 होगा। 4 कौन सा होगा, आपके यहां से क्या आएगा, बीकानेर आ जाएगा, फिर यहां से अनूपगढ़ ले लेंगे, पहले अनूपगढ़ आएगा, फिर उसके बाद में बीकानेर आएगा, फिर उसके बाद में फलोदी आएगा, और फिर उसके बाद में जैसलमेर आएगा। क्या आएगा, जैसलमेर आएगा। और अगर क्वेश्चन यहां से बनता है कि राजस्थान में सिर्फ अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो वो 25 थे ना, 25 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 23। बात समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन को मतलब समझिए आप। आपसे मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा 6 जिले, है ना, नाम याद है आपको। अंतरराज्यीय सीमा 25 जिले सर, कुल सीमावर्ती जिला 29 है सर। तो 2 कौन से माइनस हुए, गंगानगर और बाड़मेर, यानी जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, और यही माइनस होंगे। अगर मैं बोलूं सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो ये 2 को माइनस कर देंगे तो 4 जिले आ जाएंगे। सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा, तो 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके 23 आ जाएंगे। ठीक है। तो ये प्रश्न आपके पास में सीधे सीधे आते हैं जो आपको करना है। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम आज दोनों सीमा नहीं लेंगे, हम लेंगे राजस्थान की अंतरराज्य सीमा। राजस्थान की अंतरराज्य सीमाओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपके पास पहले मालूम होना चाहिए कि हम कितने राज्यों से सीमा लगा रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर हमारा ये राजस्थान है, हम थोड़ा सा एक रफरी नक्शा लेते हैं, तो आप ये जानकर रहिए कि यहां पर हमारे पास में, यहां पर उत्तर के अंदर पंजाब जो राज्य है वो सीमा टच कर रहा है, यानी सीमा बना रहा है हमारे राजस्थान से। यहां पर ये कौन सी सीमा, ये हो गई उत्तर की तरफ। अगर हम यहां पर बात करें, उत्तर पूरब की तरफ बात करें, तो यहां पर आती है हरियाणा। कौन आता है, हरियाणा। ठीक है ना, इसको आप बना भी लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। अगर पूरब की तरफ बात करें ना, तो यहां पर कौन आता है, आपका उत्तर प्रदेश आता है सर, उत्तर प्रदेश आता है। और अगर हम बात करें दक्षिण पूरब की तरफ बात करें, दक्षिण पूरब की दिशा की तरफ बात करें, तो यहां आता है मध्य प्रदेश आता है। और अगर हम दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बात करें, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बात करें, तो यहां पर आपका मध्य प्रदेश के साथ यहां पर आता है गुजरात आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या आया हुआ है आप सुनिए, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य मतलब सीमा बनाता है, उत्तर था गुजरात। तो 5 राज्य बनाते हैं। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितने बनाते हैं, 5 राज्य बनाते हैं, 5 राज्य बनाते हैं। 5 राज्यों के नाम, पहला नाम आप अगर उत्तर शुरू करेंगे तो पंजाब है सर, पंजाब है सर, ठीक है ना। दूसरी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, हरियाणा है सर, हरियाणा है। अगर हम तीसरी बात करेंगे तो क्या होगा सर, उत्तर प्रदेश होगा सर, उत्तर प्रदेश होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम, यहां पर हर जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो करेंगे, बड़े ध्यान से समझना है। चौथी बात करेंगे तो आप मध्य प्रदेश है, और 5वां करेंगे तो गुजरात है, 5वां बात करेंगे तो गुजरात है। ठीक है। तो 5 राज्य नाम याद हो गए सर हमको। अच्छा, इसमें अगर कोई दिशा पूछे तो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूरब में हरियाणा, सिर्फ पूरब में यूपी। ये आपकी दिशा होती है ना, जैसे ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये आपकी ईस्ट हो गई, और ये वेस्ट हो गई। तो ये कौन सी हुई, दक्षिण पूरब एमपी, और ये हो गई दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये पश्चिम है ये दक्षिण है, तो ये हो गई गुजरात। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है,
सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे सर्वाधिक लंबी सीमा हम कैसे करेंगे, आपको उस तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन अपन उस तरीके से लेते हैं एक बार। अगर हम इसको वापस लें, थोड़ा समझिएगा आप, यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया यहां पर ऊपर कौन है आपके, जैसे यहां पर क्या है, पंजाब है, ठीक है ना। यहां पर क्या है आपका, हरियाणा है। यहां पर क्या आपका, उत्तर प्रदेश है। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, हम पहले कितने थे अब कितने हैं, दोनों की बात करना चाहेंगे। अगर हम पहले बात करें, राज्य के पुनर्गठन से बात करें, पहले की बात करें, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले पंजाब से 2 राज्य हमारे जो जिले हैं वो सीमा बना रहे थे, और पंजाब के भी कितने थे, 2 थे सर, ठीक है। हरियाणा से कितने बना रहे थे, हरियाणा से 7 थे हमारे, तो हरियाणा के भी 7 थे। हमारे 7 जिले छू रहे थे, तो हरियाणा के भी 7 छू रहे थे। यूपी से हमारे 2 थे, तो हमारे उत्तर प्रदेश के भी 2 छू रहे थे। मध्य प्रदेश से हमारे 10 थे, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हमारी सीमा छू रहे थे। गुजरात से हमारे राज्य के, जो राजस्थान राज्य के 6 जिले सीमा छू रहे थे, तो गुजरात के भी 6 छू रहे थे। समझ रहे हैं आप, ये बिल्कुल बराबर था, 2-2, 7-7, 2-2, 10-10 और 6-6, ठीक है। लेकिन परिवर्तन क्या है, अब परिवर्तन देखिए आप, यहां पर ये क्वेश्चन भी आता है कि पहले क्या था और अब क्या था। अब परिवर्तन देखिए आप, परिवर्तन ये हुआ है, पंजाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। हरियाणा में 7 की जगह अब हो गए 8। हमारे 8 राज्य हरियाणा की सीमा को छू रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि अगर वर्तमान पुनर्गठन में बात करें, तो हरियाणा से हमारे 8 जिले, कितने जिले, 8 जिले छू रहे हैं। पंजाब से तो वही हैं, कितने हैं जी, पंजाब से वही कितने हैं, 2 जिले हैं सर। अच्छा, यूपी में भी चेंज हो गया है, यूपी में 2 की जगह अब कितना हो गया है, 3 हो गया है। कितना हो गया है, 3। तो यूपी से भी हमारे 3 जिले सीमा को छू रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बन रहा है, कौन से जिले वो बात करेंगे, कौन से जिले वो भी बात करेंगे। आप समझिए, मध्य प्रदेश से पहले भी 10 थे और अभी भी 10 जिले ही सीमा को छू रहे हैं। मध्य प्रदेश से पहले भी 10 थे और अभी भी 10 जिले सीमा को छू रहे हैं। 10 हमारे, 10 एमपी के। गुजरात से बात करें तो हमारे यहां पर 6 जिले गुजरात की सीमा को छू रहे हैं, गुजरात के भी 6 हैं। ये आपको याद हो गया, बताइए याद हुआ या नहीं हुआ। तो आपके पास में हरियाणा के 8 हो गए, पंजाब के 2 हो गए, यूपी के 3 हो गए, एमपी के 10 हो गए, गुजरात के 6 हो गए। अब इसमें बात करें सबसे बड़ी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा किसकी है, आपको दिख रही है सर, कैसे दिख रही है मुझे बताइए, सबसे बड़ी सीमा किसकी है। 10 जिले किसके हैं, एमपी के हैं। तो सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी हो गई, एमपी की हो गई। सर्वाधिक जो लंबी जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, वो किसकी हो गई, एमपी की हो गई। सर बताइए होगी नहीं होगी, जिसके 10 जिले होंगे उसकी होगी। सबसे छोटी की बात करें तो यहां पर सबसे छोटी आपके पास में, यहां पर 3 हो गए, किसके, यूपी के। पंजाब के 2 हैं, तो सबसे छोटी सीमा किसकी हो गई, पंजाब की हो गई। सर सबसे छोटी सीमा किसकी हो गई, पंजाब की हो गई है। तो आपके पास प्रश्न क्या बनता है कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो वो होगा हमारे एमपी। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन सी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। ये भी ध्यान रखिएगा आप, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो ये कौन सा होगा आपका, पंजाब होगा। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों की, तो सबसे बड़ी सीमा एमपी बना रहा है, सबसे छोटी सीमा पंजाब बना रहा है। इसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक याद कर लीजिए आप कि मैं हर रात यूपी जाता हूं, यहां से ट्रिक बन गई है, आप इसको याद कर सकते हैं कैसे। मैं से मतलब एमपी, हर से मतलब हरियाणा, रात से मतलब गुजरात, यूपी से मतलब यूपी, और जाता से मतलब पंजा है ना, पंजाब।
तो सबसे बड़ी सीमा किसकी हो गई? एमपी की हो गई जी। और सबसे छोटी सीमा किसकी हो गई? पंजाब की हो गई। तो हमारे पास प्रश्न कितने बने देखिए आप, हमारे पास में ये आ जाए कि वर्तमान में हरियाणा के कितने जिले छूते हैं, तो 8 बोलेंगे, 7 नहीं है, आप ध्यान रखना। पंजाब के पहले भी 2 थे, अभी भी 2 हैं। उत्तर प्रदेश के 3 हो गए हैं, 2 की जगह। मध्य प्रदेश के 10 हो गए हैं, और गुजरात के क्या हो गए हैं? 6 हैं, पहले भी 6 थे। ये हमारे प्रश्न बनता है। और यहां से सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक छोटी सीमा की बात करें तो पंजाब है, जो कि 10 है और वहां पर 2 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम क्या लेंगे? प्रत्येक राज्य के साथ लेंगे। अगर हम बात करें कि पंजाब राज्य की बात करते हैं, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पंजाब राज्य से राजस्थान की सीमा, और सीमा कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा। कितने जिले बना रहे थे? 2 जिले बना रहे थे। कितने जिले बना रहे थे? 2 जिले बना रहे थे। आप आ जाइए यहां पर हम देखते हैं 2 जिले कौन से हैं। देखिए भैया, पंजाब यहां पर 2 जिले बन रहे हैं आपके, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये पंजाब से सीमा बना रहे हैं, पंजाब से सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। आपको यहां ट्रिक का काम नहीं करना, बिल्कुल आपको नक्शे के हिसाब से देखना है, तो भी हमको मजा आएगा, और मैं आपको पूरी बॉर्डर के नक्शे याद भी करा दूंगा। ठीक है, अब तो यहां पर क्या हो गया? पंजाब से बन रहे हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ बन रहा है। सबसे बड़ी सीमा किसकी हो गई? देख लीजिए आप, यहां पर से एक श्री गंगानगर है, और सबसे छोटी सीमा कौन सी होगी? हनुमानगढ़ की होगी। तो यहां पर आपके 2 जिले कौन से? एक हो गया गंगानगर और एक हो गया हनुमानगढ़। गंगानगर से क्या है? सबसे बड़ी सीमा लगती है पंजाब की, सबसे बड़ी सीमा लगती है, और हनुमानगढ़ से सबसे छोटी सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा लगती है। ये भी आप क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन कैसे आएंगे समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि राजस्थान व गुजरात की सीमा पर लगने वाले इनमें से कौन से राज्य नहीं, तो आपको सारे राज्यों के नाम याद होने चाहिए। इसलिए आपको पंजाब के लिए बात करें तो 2 हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। सबसे बड़ी सीमा गंगानगर, सबसे छोटी सीमा आपकी हनुमानगढ़। ठीक है, आगे देखिए। आगे अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की लगती है यहां से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खेड़तल, और यहां से लेकर डीग तक हरियाणा। और हरियाणा का मैंने बताया था आपको कितने जिले लगते हैं कि सर 8 जिले लगते हैं। पहले कितने थे? 7 जिले थे। कैसे थे? अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पर समझिए आप, मैं यही कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का पहले जो जिला लगता था, यहां से बात करें, पहले लगता था हनुमानगढ़, जो अभी भी लगता है, पहले भी लगता था और अभी भी लगता है। हनुमानगढ़ के बाद में क्या आ रहा है सर? चूरू आ रहा है। तो चूरू पहले भी था और अभी भी है। चूरू के बाद में क्या आ रहा है? झुंझुनू है सर, झुंझुनू। तो झुंझुनू पहले भी था और अभी भी है, ठीक है ना, अभी भी है। अब यहां पर खेल देखिए आप, सीकर से अलग हुआ है नीम का थाना। सीकर पहले हरियाणा से सीमा बना रहा था, लेकिन अब सीकर नहीं बना रहा है, और सीकर की जगह कौन बना रहा है? नीम का थाना बना रहा है। याद हो जाएगा आपको कि अपने जब अपन ने नए जिले पढ़े थे तो आपको ध्यान था, सीकर नहीं बना रहा है तो नीम का थाना बना रहा है। ठीक है, अगला देखिए आप, जयपुर भी हरियाणा से सीमा बनाता था, लेकिन जयपुर से टूटकर अलग हुआ है कोटपुतली बहरोड। तो अब कोटपुतली बहरोड सीमा बना रहा है, कोटपुतली बहरोड सीमा बना रहा है किससे? हरियाणा से, हरियाणा से सीमा बना रहा है। ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो यहां से 2 चीजें आई। पहली बात तो ये आ गई, एक चीज यहां से आ गई कि सीकर सीमा नहीं बना रहा है, जयपुर भी सीमा अब हरियाणा से नहीं बना रहा है। पहले बना रहा था, अब नहीं बना रहा है, लेकिन इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह आ गया, अभी भी कोई अपना अंतर नहीं है। आगे देखिए, अलवर के साथ में क्या हो गया? खेड़तल तिजारा एक जोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगली सीमा कौन बना रहा है? खेड़तल तिजारा बना रहा है, खेड़तल तिजारा सीमा बना रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे देखिए, अलवर अभी भी सीमा बना रहा है, सबसे छोटी सीमा है लेकिन बना रहा है। अलवर देखेंगे आप तो अलवर देखिए बिल्कुल यहां पर बिल्कुल एक छोटी सी बाउंड्री बना रहा है जो बच गई, तो अलवर अभी भी बना रहा है, अलवर अभी भी बना रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर कि 2 तो आपके बिल्कुल बराबर हो गए थे, लेकिन खेड़तल बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया आपके पास में। अच्छा, आगे देखें हम, अब डीग बनाने लग गया। क्या बनाने लग गया? डीग। पहले भरतपुर और डीग एक साथ था, अब भरतपुर तो बना नहीं रहा, अब डीग बना रहा है।
कितना बना रहा है, डीग बना रहा है। तो यहां पर एक क्या बढ़ गया, खेड़तल तिजारा बढ़ गया, इसलिए हमारे पास में कितने हो गए, 7 की जगह 8 हो गए। आप बोलोगे सर भरतपुर, अरे भरतपुर हट गया ना, डीग भी तो बढ़ा है, लेकिन डीग बढ़ा है तो भरतपुर हट गया। अब सीमा कहां तक लग रही है, डीग तक ही तो लग रही है। पहले हरियाणा की सीमा लगती थी भरतपुर तक, क्योंकि डीग भरतपुर में ही था। तो ये आपके पास में कितनी सीमा हो गई, 8 हो गई। आप चाहे नोट कर सकते हैं बेटा, यहां पर देखिए, यहां पर आप नोट करेंगे, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहां से भी आ गई कि भरतपुर सीमा नहीं बना रहा है। अब आप मेरी बात सुनिए, आप अब आपके पास में यहां से देखिए, आप हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, आपको रटना नहीं है। अब देखिए मैं नक्शे के हिसाब से चल रहा हूं। हरियाणा के पहला जो राज्य हुआ, पहला सॉरी जिला हुआ, तो वो मैंने किया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में आप आगे चलेंगे तो आगे आपके पास में क्या आएगा, चूरू आएगा जी। चूरू से आगे चलेंगे तो क्या आएगा सर, झुंझुनू आएगा सर। झुंझुनू से आगे चलेंगे तो सीकर था, सीकर अब नहीं है जी, तो नीम का थाना आ गया, नीम का थाना आ गया है, तो सीकर नहीं है। एक ये प्रश्न बन जाता है कि किससे सीमा नहीं बनती, तो सीकर से नहीं बनती, पहले बनती थी। जयपुर था, अब जयपुर की जगह कौन आ गया है, कोटपुतली बहरोड आ गया है, कोटपुतली बहरोड आ गया है। अब जयपुर से भी सीमा नहीं बनती है, पहले हरियाणा की सीमा बनती थी। फिर आ गया है खेड़थल तिजारा, ये एक नया नाम जुड़ा है। अलवर से सीमा अभी भी बन रही है, और अलवर के बाद आ गया है डीग, लेकिन भरतपुर जो था वो सीमा अब नहीं बना रहा है। तो एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि किन किन राज्यों से सीमा नहीं बनती है या बनती है, नहीं बनती है, तो सीकर भी है, जयपुर भी, भरतपुर भी है, और यहां पर डीग आ गया। अब देखिए यहां से एक प्रश्न और बनता है, हरियाणा की सबसे बड़ी सीमा किससे बनती है, तो सबसे बड़ी सीमा बनती है हनुमानगढ़ से। किससे बनती है, सबसे लंबी सीमा किससे बनती है, हनुमानगढ़ से बनती है। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किससे बनती है, हनुमानगढ़ से बनती है। और सबसे छोटी सीमा बनती है, अलवर से बनती है। सबसे छोटी सीमा आपकी किससे बनती है, अलवर से बनती है हरियाणा की। आप चाहे यहां पर देख भी सकते हैं, अलवर बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए नक्शे के साथ में, नक्शा करेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई। आपको अपन ने पंजाब भी ले लिया और आपने हरियाणा भी ले लिया। एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखें, प्रैक्टिस करते हैं, देखो बेटा आपको खुद को समझ में आएगा। मैं यहां से बात करूं, ये आपका गंगानगर है, ठीक है ना। गंगानगर के बाद में यहां पर चले, ये आप देखना, हमारी जो बाउंड्री चल रही है ना बेटा, वो बाउंड्री हमारी ये है, हमारी जो, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, हमारी राजस्थान की बाउंड्री जो चल रही है वो ये है, ये यहां से इस तरीके से, ये राजस्थान की बाउंड्री है बेटा, है ना, ये राजस्थान की बाउंड्री, ठीक है, और ये अलग राज्य हैं। तो हमारे पास में गंगानगर आ गया, यहां पर कौन आ गया सर, हनुमानगढ़ आ गया। हनुमानगढ़ के बाद में ये कौन आ गया सर, ये आपका चूरू आ गया सर। यहां पर क्या आ गया सर, ये झुंझुनू आ गया सर। झुंझुनू के बाद में ये क्या आ गया सर, ये नीम का थाना आ गया सर। नीम का थाना के बाद में जयपुर था, तो ये कोटपुतली आ गया सर। कोटपुतली के बाद में ये क्या आ गया, खेड़थल आ गया सर। ये आपका क्या आ गया सर, ये अलवर आ गया, और ये आपका डीग आ गया सर। ये आ गया आपका डीग आ गया सर, है ना। तो खाली मैप पे भी आप इसकी नक्शे की आप इसको कर सकते हैं। दोबारा एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, फिर आप देखिए, ये देखिए आप, अब आप देखिए यहां पे, यहां से देखिए आप, अब देखिए मैं करूं यहां पर ए है, ये बी है ना, ये सी है, बिल्कुल बाउंड्री के दे रहा हूं, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच। अब देखिए आप, मैं बिल्कुल वहां से चलूंगा कि सर ये गंगानगर है, बिल्कुल गंगानगर, ये सर हनुमानगढ़ है, ये सर आपके हनुमानगढ़ के बाद झुंझुनू है, ये क्या है आपका चूरू है, चूरू के बाद में सीकर था, सीकर नहीं बन रहा, अब क्या बन रहा है, नीम का थाना बन रहा है। पहले जयपुर बन रहा था, जयपुर के आगे अब क्या बन रहा है, आपका कोटपुतली बहरोड बन रहा है। अलवर से ऊपर क्या बना, खेड़तल तिजारा बना। अलवर सबसे छोटी सीमा बना रहा है, यहां पर डीग है, खत्म बात, ये आपको याद हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको नक्शा तो नहीं आएगा, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपके पास बोल दे कि निम्न में से कौन अलवर से सीमा, हरियाणा से सीमा नहीं बना रहा, और पहला ऑप्शन दे दे आपके पास में
जैसे आपको ऑप्शन दे दे, डीग दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपको खेरथल दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपको हरियाणा हनुमानगढ़ दे दिया, और चौथा ऑप्शन आपको सीकर दे दिया, और कह दिया हरियाणा से सीमा कौन नहीं बनाता, तो भैया आप सीकर नहीं बनाता। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आप आगे देखते हैं हम। हाँ तो देखिए बेटा, हमने पंजाब कर लिया, हरियाणा कर लिया। पंजाब आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से कर रहा है पंजाब, ये हम बात कर चुके हैं। हनुमानगढ़ से ही तक चलकर और डीग तक चल रहा है, ये हमारा चल रहा है, उसको हम हरियाणा कहेंगे। जो 8 कितने जिले हैं यहाँ पर, यहाँ 2 जिले थे, यहाँ 8 जिले हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। अब तीसरा जो राज्य है हमारा वो कौन सा था, वो था यूपी, उत्तर प्रदेश, जो डीग से चलता है धौलपुर तक। कहां तक चलता है, धौलपुर तक। तो पहले नंबर पे कौन है, डीग है, आप देखेंगे डीग है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है, भरतपुर है, भरतपुर है। और तीसरे नंबर पे कौन है, धौलपुर है। सर्वाधिक पूर्वी सीमा, जो जहां पर सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, वो बात की थी हमने सबसे पहले, तो धौलपुर आ गया। अब यहीं पर ही क्वेश्चन बनता है कि यहां पर सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है। आप देखेंगे यहां पर सर्वाधिक लंबी सीमा भरतपुर की है। सर्वाधिक लंबी सीमा यूपी से जो बनाता है वो हमारा भरतपुर जिला बनाता है, सर्वाधिक लंबी सीमा। और सर्वाधिक छोटी सीमा जो बनाता है वो बनाता है डीग। सर्वाधिक यानी न्यूनतम जो सबसे छोटी सीमा बनाता है वो बनाता है डीग। यहां से 2 प्रश्न आ गए, ठीक है ना। जैसे हमने यहां बात की थी कि सबसे लंबी सीमा हरियाणा में कौन बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है, सबसे छोटी सीमा अलवर बनाता है, वैसे ही यहां पर भी आ गया। अच्छा, अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, अभी नहीं बना, आगे देखिए आप, यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहे हैं आप समझिए। आपका हनुमानगढ़ भी 2 राज्यों से सीमा बना रहा है, पंजाब से, हरियाणा से, और आपका डीग भी 2 राज्यों से सीमा बना रहा है, हरियाणा से और यूपी से। अभी आगे चलिए, अभी और आएंगे क्वेश्चन। अब तीसरा जो राज्य, चौथा जो राज्य आता है वो हम यहां पर देखते हैं, चौथा राज्य, और उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। क्या नाम है, मध्य प्रदेश, जो 10 जिलों से सीमा बना रहा है, हमारे राजस्थान की 10 जिलों से। कौन सी, और एक बात बता दूं मैं आपको, न तो पंजाब की सीमा में कोई परिवर्तन हुआ है, न आपके किसमें, मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन कहां हुआ है, हरियाणा में परिवर्तन हुआ है, 7 की जगह 8 हुए हैं। परिवर्तन हुआ है गुजरात के में, 6 के 6 ही हैं, लेकिन एक जिले का परिवर्तन हुआ है जिसकी हम बात करेंगे। अब देखिए यहां से धौलपुर से चलता है पहला जिला, दूसरा फिर आपका, जैसे नंबर डालूं, धौलपुर, फिर दूसरा नंबर करौली का, तीसरा आपका सवाईमाधोपुर का, और अब खास बात ध्यान रखिए, बूंदी मध्य प्रदेश से टच नहीं करता है। अगर आपको उसको थोड़ा सा जूम करूं, मैं आपको बताऊं, थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे आप, यहां से देखिए, आप ज्यादा अच्छा समझ में आपको आएगा। यहां से देखिए आप, अब यहां से आप देखेंगे, ये देखिए आप, तो यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो धौलपुर आ गया आपके पास में पहले नंबर का। यहां से चल रहा है आपका मध्य प्रदेश, और चलता कहां तक है ये, मध्य प्रदेश चल के कहां तक आता है, आपके बांसवाड़ा तक आता है। कहां तक आता है, बांसवाड़ा से। तो नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 करौली, नंबर 3 सवाईमाधोपुर। बूंदी नहीं कर रहा, बूंदी एक स्थलबद्ध जिला है, कहीं भी सीमा चर्च नहीं कर रहा। कोटा करता है, तो कोटा कर रहा है आपका चौथे नंबर का। कोटा इधर से भी कर रहा है, कोटा इधर से भी कर रहा है, आप दिख रहा है ना आपको, कोटा इधर से भी कर रहा है, कोटा इधर से भी कर रहा है, ठीक है। फिर 5वां कर रहा है बारां, 6वां कर रहा है आपका झालावाड़, 7वां कर रहा है आपका यहां से चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ भी 2 जगह कर रहा है। देखिए आप, चित्तौड़गढ़ इधर भी कर रहा है क्योंकि चित्तौड़गढ़ एक विखंडित जिला है, 2 जगह है, देख रहे होंगे आप। चित्तौड़गढ़, यहां पर भी चित्तौड़गढ़ है, ये देखिए आप, चित्तौड़गढ़ यहां भी चल रहा है आपके, और चित्तौड़गढ़ यहां से भी चित्तौड़गढ़ चल रहा है, तो ये भी कर रहा है आपका 7वां। यहीं से ही एक छोटा सा रास्ता निकल रहा है जो भीलवाड़ा की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, भीलवाड़ा, तो 8वें नंबर पे कर रहा है भीलवाड़ा, और 90 पे कर रहा है प्रतापगढ़, और 10वें पे कर रहा है बांसवाड़ा। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं सर, जिलों के नाम तो लिख दिए, क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन की चिंता क्यों करते हैं। देखिए आप, पहला क्वेश्चन तो क्या है यहाँ पे कि एमपी से सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी सीमा बताई थी मैंने आपको, ये रही, किससे, भीलवाड़ा से। तो एमपी से न्यूनतम जो सीमा बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है, वो भीलवाड़ा है। वो कौन सा है, भीलवाड़ा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन और देखिए यहां पर आप, कोटा एक ऐसा जिला है
और चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है जो एमपी से 2 बार सीमा बनाता है। देखिए यहां भी बना रहा है कोटा और यहां भी बना रहा है, यहां भी चित्तौड़गढ़ से बना रहा है, फिर बीच में किसकी सीमा आ गई, भीलवाड़ा की, चित्तौड़गढ़ सीमा बना रहा है एमपी से, और फिर यहां भी बना रहा है। तो यानी आपके पास में क्वेश्चन क्या बन गया, यहां पर देखिए कि कोटा व चित्तौड़गढ़, कोटा व चित्तौड़गढ़ एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं, एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 बार सीमा बनाते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं कौन, कोटा और चित्तौड़गढ़। और विखंडित जिला आप कौन बचा, आपका बचता है विखंडित जिला, वो है चित्तौड़गढ़। 2 बार, एक तो यहां पर है, एक यहां पर, 2 जगह है, तो विखंडित जिला आपके पास बनता है चित्तौड़गढ़। तो आप देख ली मध्य प्रदेश की सीमा, देख ली आपने, मध्य प्रदेश की सीमा यहां से चल रही है और बांसवाड़ा तक चल रही है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, मैं रिपीट करता हूं, झालावाड़ सबसे लंबी सीमा बना रहा है, भीलवाड़ा सबसे छोटी सीमा बना रहा है, कोटा 2 बार सीमा बना रहा है, और वैसे चित्तौड़गढ़ भी 2 बार सीमा बना रहा है। और चित्तौड़गढ़ क्या है, एक विखंडित जिला है, टूटा हुआ जिला है, 2 जगह है, तो चित्तौड़गढ़ क्या है, एक विखंडित जिला है। ये आपका मध्य प्रदेश का हो गया, कोई परिवर्तन नहीं है सीमा में। अब हम लेंगे गुजरात को, किसको लेंगे हम, गुजरात को। गुजरात का देखिए आप, गुजरात चल रहा है बांसवाड़ा से और फिर जा रहा है ये आपके बाड़मेर तक, ठीक है। तो पहला जिला कौन सा है गुजरात का, बांसवाड़ा है सर, बांसवाड़ा है। मैं एक बार आपको बेटा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूं, आपके पुराने जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसमें बार बार क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा जिला गुजरात मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, और ऑप्शन दे दिया झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अब डूंगरपुर तो नहीं है ना, क्योंकि बांसवाड़ा का ये मध्य प्रदेश में जा रहा है, बांसवाड़ा से इधर कहां आ रहा है, गुजरात में आ रहा है। तो इनके जिलों के नाम ध्यान रहने चाहिए आपको, कम से कम यहां की लोकेशन मालूम होनी चाहिए लास्ट की, कि ये जो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा ये इधर तो लेता है एमपी को और इधर लेता है गुजरात को, ठीक है ना। तो डूंगरपुर तो इधर आ गया ना, तो डूंगरपुर एमपी में नहीं जाएगा, वो आपको ऑप्शन देगा तो यहीं पर अटकाएगा, डूंगरपुर से अटकाएगा आपको। अगर गुजरात में देगा तो प्रतापगढ़ दे देगा साथ में, कि प्रतापगढ़ गुजरात से सीमा बना रहा है क्या, नहीं जी वो तो एमपी से बना रहा है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब पहला बांसवाड़ा आ गया, फिर दूसरा क्या आ गया आपके पास में, दूसरा आ गया आपके पास में डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर आ गया, ठीक है। तीसरा आपके डूंगरपुर के बाद में क्या आ गया, उदयपुर आ गया आपके पास में, उदयपुर। आप ध्यान रखना सलम्बुर जो है नया जिला बना है, वो कोई सीमा नहीं बना रहा, वो एक क्या नाम है, स्थलबद्ध जिला है। सिरोही, वो भी सिरोही है, चौथा, वही की दिक्कत नहीं है। अब चेंज क्या आया है, 5वां जिला पहले जालोर था, अब जालोर की जगह क्या आने लग गया है, सांचौर आ गया है। अब सांचौर गुजरात से सीमा बना रहा है, मैंने उसको कल भी करवाया था आपको, जब आपको मैंने कराया था वीडियो, कि सांचौर बना रहा है। पहले कौन था, जालोर था, अब सांचौर बना रहा है। और छठवां कौन सा है, बाड़मेर है, छठवां कौन सा है, बाड़मेर है। अब यहां क्वेश्चन क्या बनते हैं सर, यहां पर क्वेश्चन क्या बनते हैं सुनिए। सबसे लंबी सीमा, तो सबसे लंबी सीमा है उदयपुर की, उदयपुर गुजरात के साथ में सबसे लंबी सीमा बना रहा है, सबसे लंबी सीमा बना रहा है। सबसे छोटी सीमा कौन सी है, बाड़मेर की, बाड़मेर की राजस्थान मतलब गुजरात के साथ में सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी सीमा बना रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपके पास में। अब यहां पर और क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, वो क्वेश्चन देखिए आप। अभी ये बात चीज समझ में आ गई आपको। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपसे पूछता हूं कि राजस्थान गुजरात की सीमा पर कौन सा जिला नहीं है, ऑप्शन दे दिया सांचौर, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़। ये इधर का दे दिया, तो आपको ध्यान रखना प्रतापगढ़, क्योंकि बांसवाड़ा से इधर प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा से इधर डूंगरपुर है, थोड़ा सा इनको आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा अपन यहां से देखते हैं, देखिए आप। अब मैंने आपको बताया था कि गंगानगर से हनुमानगढ़ ये आपका क्या है, पंजाब है। हनुमानगढ़ से डीग क्या है, आपका हरियाणा है। डीग से धौलपुर क्या है, आपका यूपी है। धौलपुर से आपका बांसवाड़ा क्या है, एमपी है। और बांसवाड़ा से ही आपका बाड़मेर क्या है, आपका गुजरात है। तो यहां पर आपके 1, 2, 3 और 4 राज्य ऐसे हैं जो चार जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं, 4। पहला कौन सा है आपका, आप आंख खोलकर देख लीजिए, हनुमानगढ़ है।
कौन सा है? हनुमानगढ़, जो बना रहा है आपका पंजाब से और हरियाणा से। ये प्रश्न आता है। दूसरा आपका है डीग, कौन सा है? डीग। डीग किससे बना रहा है? हरियाणा से बना रहा है और आपका यूपी से बना रहा है। तीसरा कौन सा बना रहा है आपका? यहां से धौलपुर। कौन बना रहा है? धौलपुर। पहले डीग की जगह पहले भरतपुर बनाता था सीमा, यूपी और हरियाणा से, अब भरतपुर नहीं बना रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आपका बना रहा है धौलपुर, और धौलपुर किससे बना रहा है आपका? यूपी से और एमपी से। यूपी और एमपी से बना रहा है। और चौथा बना रहा है बांसवाड़ा। कौन बना रहा है? बांसवाड़ा, और वो बना रहा है आपके एमपी और गुजरात से सीमा बना रहा है। एमपी और गुजरात से सीमा बना रहा है। तो ऐसे 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं। तो यहां पर कितने क्वेश्चन बन गए आप देखिए। और सबसे एक और क्वेश्चन बनता है, मैंने बताया था कि झालावाड़ एमपी से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। मैंने बताया था आपको कि झालावाड़ एमपी से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि झालावाड़ पूरी अंतर्राज्यीय सीमा जो बनती है जितने भी जिलों से, तो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है कौन है? झालावाड़ है। झालावाड़ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा से बनाता है। एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी जिलों के अंदर। और सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, अब आप करेंगे सबसे छोटी तो हनुमानगढ़ भी थी पंजाब के साथ में, नहीं, लेकिन सबसे छोटी अंतर्राज्यीय जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो है यहां पर बाड़मेर। मात्र 14 किलोमीटर के करीब है, बाड़मेर बनाता है। जो बना किससे रहा है सबसे छोटी सीमा? आपको बताया था मैंने, गुजरात से बना रहा है। लेकिन ये गुजरात से तो बना ही रहा है। सबसे छोटी अंतराली सीमा की बात करें तो भी सबसे छोटा ही है। सबसे लंबी की बात करें तो सबसे लंबी अंतराली सीमा जो जिला बना रहा है वो झालावाड़ बना रहा है। तो बेटा ये सारा आपका अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पूरे अंतर्वर्ती जो सीमावर्ती जिले हैं वो हमारे 29 हैं। आपके अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वहां पर कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अगर आपके अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय पे 6 जिले हैं। अगर अंतरराज्यीय की बात करें तो 25 है। केवल अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो 4 है। केवल अगर अंतरराज्यीय की बात करें तो 23 है। फिर हमने बात करी 5 राज्यों के साथ सीमा छूती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात में, जिसमें पंजाब छूती है श्रीगंगा हनुमानगढ़ में, हरियाणा छूती है अपने 8 जिलों के साथ में, जिसमें सीकर नहीं है, अब जयपुर नहीं है और भरतपुर नहीं। ये क्वेश्चन बनते हैं जो बता रहा हूं मैं आपको। एमपी छूती है धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा में, जो कोई परिवर्तन नहीं है। गुजरात छूती है बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक में, जिसमें सांचौर का परिवर्तन है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। काफी क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देखिएगा और आप समझेगा। और अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में। थैंक यू बेटा।